अच्छा उमर सलीम साहब, ये फरमाएं कि आपने अपने फनी कैरियर का आगाज जो है वो एक रोड शो में किया था। आपने एक चने वाले का इंटरव्यू किया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, और उसके बाद फिर आपके दिल में ख्याल आया कि खुद चने वाले बन के चनाचूर गरम बेचना शुरू कर दें। नहीं, असल में ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं उससे पहले यूट्यूब पर टेक वीडियोस बनाता था, हाँ, टेक रिव्यूज बनाता। मैंने नया लेंस खरीदा था, नया माइक खरीदा था, मैं उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट में गया था। अच्छा। उन दिनों रमज़ान था तो सहरी चल रही थी उस टाइम, तो मैं उस शेख चने वाले के पास चला गया। तो मौके पर ही हमने कोई स्क्रिप्ट बनाया, वहीं पर वो शूट किया, और मैंने माइक और लेंस टेस्ट करना था। अच्छा। लेकिन वो जब मैं सुबह सहरी टाइम अपलोड करके सोया, तो सुबह उठाऊं तो वो दुनिया ही बदल गई थी। अच्छा। तो एक नई डायरेक्शन मुझे मिली कि नहीं, मेरा जो है ना वो स्ट्रेंथ, वो ह्यूमर है, मैं एंटरटेनमेंट किसी है। और काम के लिए पैदा Yes, हूँ। yes, yes. अच्छा। और सेंस ऑफ ह्यूमर, जाहिर है कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जी, जी। और जो दारुल ज़राफ़त है पाकिस्तान का। बरास्ता उकाड़ा। रास्ता होगा। ਤੁਸੀਂ ਚਣੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। हाँ। ਹਾਂਜੀ, मेरा गिठे मुंह। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਕਾੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡੇ ਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। नहीं, फिर आपने पॉडकास्ट की तरफ कैसे सोचा आपने? और पॉडकास्ट भी आप बिल्कुल एक नई तरह डाली आपने कि आपने फेक कैरेक्टर के साथ पॉडकास्टिंग शुरू कर दी। जी, जी। पहले आपने ओरिजिनल मेहमानों के साथ भी पॉडकास्टिंग की हुई है? नहीं सर, इस्लामाबाद के अंदर मैंने अपना काम शुरू किया ना, वहाँ पे हम एड प्रोडक्शन का काम करते थे, डीवीसीज बनाते थे। अच्छा। बाहर फॉरेन क्लाइंट्स के लिए। तो साथ ही इसमें पॉडकास्ट सेटअप भी था, मैं एक दोस्त के साथ पार्टनर था उसमें, तो वो सीरियस पॉडकास्ट करता था। अच्छा। तो एक बार सीरियस पॉडकास्ट कर रहा था, फैसलाबादी सीरियस करेगा भी तो कितना सीरियस कितना सीरियस करेगा? नहीं, वो लोग समझते भी नहीं। सही बात है। अच्छा, वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट, एक होता है ना साइकोलॉजिस्ट, वो बैठी थी, तो वो बता रही डिप्रेशन से कैसे डील करना है। तो वो बड़े अजीब तरीके बता रही थी कि आप महंगे महंगे तरीके। तो मैं सोच रहा जो गरीब आदमी है वो कैसे इसके साथ रिलेट करेगा इतने महंगे तरीकों के साथ। जब वो चली गई तो हम वहाँ बैठे सोच रहे थे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। हमने वही बातें वहाँ पे करनी शुरू कर दी कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप एक काम करें, अपने घर के स्विमिंग पूल में जो है ना डुबकी लगाएं। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास, आप अमीर हैं तो जो है ना वो चले जाएं, सरीना की मेंबरशिप लें। आप गरीब हैं तो वो एसयूवी में जाएं और समथिंग लाइक दैट। लेकिन डिप्रेशन को दूर करने के महंगे महंगे तरीके बता रहे थे। हमने वो मॉक करके वीडियो डाली तो वो वायरल चलेगी। लोगों को लगा रियल पॉडकास्ट है। माशाल्लाह काफी हल्का बात से नवाजा नीचे हमें। अच्छा। लेकिन मजा आया। ये बिल्कुल डॉक्टर वाला हिसाब है ना कि अमीर बंदे को परहेज बताना, गरीब को कहना देसी मुर्गे दी यखनी पी। तो फिर आपने जब ये सिलसिला शुरू किया कि आपने एक फेक कैरेक्टर खुद बना के, तो फिर आप उसकी पहले सोचते थे कि मैंने ये करना है। अब तो आपका मुसलसल एक ही कैरेक्टर है, अब कैरेक्टर चेंज नहीं करते? नहीं, डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। होस्ट मैं होस्ट का कैरेक्टर बेसिकली वहाँ पे कर रहा हूँ। और बहुत संजीदगी के साथ कर रहे होते हैं, बिल्कुल अनवर मकसूद वाला टच देते हैं आप। उसमें मैं मासूम हूँ। मैं 90% मार्जिन देता हूँ एक्टर को परफॉर्म करे। मैं उसके बैक एंड पे होता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट होती है, मैंने लिखी होती है। वो आपने लिखा होता है। तो पहले हम एक कैरेक्टर सोचते हैं। ये चालाकी भी होती है कि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। एग्जैक्टली, ये सबसे पहले होता है। मैंने बड़े खतरनाक किस्म के वो किए, बड़े खतरनाक किस्म के मैंने वो किए। लेकिन वो मैंने वकीलों पर किया था। तो उसमें मैंने एक वकील एक्टर को ही रखा ताकि कोई मुझे सुबह का नाश्ता कचहरियों में ना करना पड़े। हाँ, नहीं, मैंने एक दफ़ा जो मैं पहले अस्पताल करता था उसमें हमने एक वकील साहब का इंटरव्यू, वकील कैरेक्टर बना के तो उसका इंटरव्यू किया था। तो फिर बार बार मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कहते थे कि देख लें सर, वकील का इंटरव्यू है। तो मुझे हर 1.5 जुमले के बाद 3.5 जुमले कहने पड़ते थे कि नहीं, सारे वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ वकील ऐसे भी होते हैं। बार बार ये कहना पड़ता था। और 8.5 मिनट के सेगमेंट में 5.5 मिनट मेरे ये कहते गुजर गए थे कि सारे वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ वकील ऐसे भी होते हैं। और वो जो कुछ वकील होते हैं ना, वही फिर केस भी कर देते हैं। बैड लक भी यही थे, वो कुछ आ गए थे और फिर उन्होंने बहुत कुछ किया। फिर उन्होंने इतना कुछ किया कि हमारे पास करने को कुछ नहीं रहा। इतनी सफाइयां जुनैद साहब ने कभी बेगम को नहीं दी जितनी शो में दी। नहीं, बेगम को भी इतनी देते हैं। उधर तो कुछ ना कुछ रह जाता है, बेगम के सामने जाकर तो कुछ भी नहीं रहता। भाई साहब की जो बेगम है ना, अपने किसी 12 क्लास से कम नहीं है, उन्होंने सामने तो बैठ के दोनों हाथ जोड़ के गा रहे होंगे, कुछ ना कहो। सर, तुहीने अदालत का इतना मसला नहीं, तुहीने बेगम का ज्यादा मसला। इधर आओ। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ।
बड़ा ही फजूल आदमी है छोटू। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਹੀ ਕਟਵਾਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਡੂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ। वैसे डाउन टू अर्थ बंदा है। ਇਹ ਭਾਈ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਬੂਟ ਲੈ ਲੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा उमर भाई, आपका ताल्लुक शेख फैमिली से है जी। और कपड़े के बिजनेस से वाबस्ता है आपकी फैमिली, तो याद नहीं आता आपको वो कारोबार? ओह माय गॉड, मतलब एक मिजाज होता है ना आपका। मुझे लगता था जो कपड़े की दुकान पे मैं काम कर रहा था वो कोई 10-15-20 हज़ार का मुलाजिम भी इजीली कर सकता है। तो फिर बस अपनी वैल्यू खोजने के लिए मैं निकला, तो फिर मुझे जाके वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा, मिली। माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, वो जरा आवाज लगा के दिखाएं, बाजी वापस आ जाओ, ले जाओ सस्ते में। जरा। आप अच्छे भले बनता है। एंटरटेनर है, कंटेंट राइटर है, तो ये तो करके मैं वो दिखा देना। कर सकता हूँ। एक मिनट के लिए करें ना, चले जी आप यहीं बैठ के आप चले कह रहे हैं कि जो दिखाओ जरा। हाँ। बाजी ये सूट कितने का है? बाजी वैसे तो ये सूट है तकरीबन 15,000 का। आप मेरी दुकान पे पहली बार आई हैं, हाँ। मैं आपको 14,500 का दे दूंगा। ना भाई, बड़ा महंगा मैं नहीं लेंदी, मैं चल रही हूँ। नहीं 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 बाजी, गाल सुनो। ओए मुंडिया, समोसे लेके आ। बाजी बात सुने, चटनी बड़ी मजे की होती है। भाई मैंने 8,000 से ज्यादा पैसे नहीं देने। मैं सूट की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो आप समोसा एंजॉय करें। आपके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाता हूँ। और मुंडिया, स्ट्रिंग लेके आ, स्ट्रिंग। बाजी ये सूट जो है ना, अगर मैं बड़ी दुकान पे ले जाऊँ ना, शीशे वाली, हाँ। वहां पे कम से कम 25,000 का बेचूं। कसम है, मैं आपके लिए सिर्फ 14,500 का कर रहा हूँ। अच्छा चलो, समोसे ते बोतल पीन दे, फिर मैं फैसला करनी है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪੀਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो भी दुकानदार से पल्ले हो। ਪੱਲੇ ਹੋ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਲਚਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਕਰੇਬ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀ ਵੇਚਣੀ ਸੂਟ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਆ जाओ। सिस्टर आजे ना, आजे ना, आज रंग आपने हमारी दुकान से शॉपिंग नहीं करनी। अब आप असली वाले। रंग पक्के बुरनी आती, 10 रुपए मीटर, 10 रुपए मीटर। आजे बाजी, सहेलियों को साड़ने वाले सूट आ गए हमारे पास। ये बात ये नई लाइन है। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੋ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਲੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਲੈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਚਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। अच्छा उमर, आपने अजूका थिएटर परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल वहां से आपने ट्रेनिंग ली। नहीं, परफॉर्म भी किया हमने। परफॉर्म भी किया। अच्छा 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 अच्छा। तो ट्रेनिंग आपने इसी नीयत से फिर ली थी ना, जब आप? बिल्कुल, मैं फैसलाबाद से वीकेंड पे लाहौर आता था अजोका थिएटर, उनकी ट्रेनिंग लेने, उनके साथ परफॉर्म करने। डिफरेंट थिएटर्स मैंने उनके साथ परफॉर्म किए। तो घर मैंने बताया हुआ था कि मैं आईटी का कोर्स कर रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा। क्योंकि वो घर शेख फैमिली, आपको पता है कि वो जब सुनेगी तो कहेगी तू केड़े कम्मा च पै गया, राइट। तो फिर मैंने कहा मैं आईटी का कोर्स करने जाता हूँ, वहाँ पर 2 वीकेंड में यहीं गुजारता था, उसके बाद फिर वापस आता था फैसलाबाद। मुझे याद है मैंने बसों के पीछे दौड़े लगाई हैं कि रात को आखिरी बस मिस हो गई तो मुझे यहाँ पे कहीं रहना पड़ेगा होटल में। तो वो बस शौक था, एक क्रेज था एक्टिंग का और परफॉर्मेंस का। तो बस मेरा ख्याल है कि दैट पेड ऑफ समहाउ। शेख उमर सलीम साहब बता रहे थे कि जब ये पहली अपनी डेट पे गए हैं ना, अच्छा, तो इनके खालू ने वापसी पे पूछा है कि पुत्र कितने पैसे ला के आए? तो उन्होंने कहा जी 550 रुपए। सिर्फ 550? कहते वो तो सी इन्ने। शेख साहब ने ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੇ ਲੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਚੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪਰ ਲੱਗ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। उमर, आप स्टैंड अप कॉमेडी में किससे मुतासिर हैं और पॉडकास्ट में? मुझे स्टैंड अप कॉमेडियंस पाकिस्तान में तो ताबिश हाशमी सबसे अच्छे लगते हैं, और बाकी मेरे इंडियन जो है ना वो ज़्यादा फेवरेट हैं। उसमें अभिषेक उपमान्यु हैं। आपको पता है डार्क ह्यूमर आजकल बहुत पनप रहा है। डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड टू एवरीवन, लेकिन उसमें एक समय रहना एक है, उनकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है। तो ये खतरनाक कॉमेडी है। खतरनाक कॉमेडी है वो। उनकी अब वो सब सबके कॉमेडी लिए ਕੱਢਦੇ ਨੇ। हाँ, वो सबके लिए नहीं है। जैसे खाना होता है ना, खाने को एक खाना है, सबको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो इसी तरह वो एक जोनरा है
डार्क कॉमेडी जो कि सबको पसंद नहीं है, लेकिन जिसको पसंद है वो लव्स इट। अच्छा, इसके बाद जब आप जाने लगे तो फिर आपको किसी शो में होस्टिंग की या किसी ड्रामे में एक्टिंग की ऑफर हुई? बिल्कुल ऑफर्स तो हुई हैं, लेकिन अभी ऐसी ऑफर नहीं हुई कि जिसमें कहूँगा वाओ दिस इज टाइम टू डू। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सिलसिला चल रहा है साथ में यूट्यूब और प्लस मेरी जो एक एजेंसी है फ्रीलांसिंग की, जो हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो मेरा एक सिलसिला साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए जिसको मुझे लगे कि यार बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करने का फ़ायदा है, सब चीज़ें, देन आई विल अवेल इट। नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है कि कपिल शर्मा आपको पाकिस्तान लेने आए? क्या मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप अच्छी अपॉर्चुनिटी कहेंगे? आई मीन जो बड़े चैनल हैं, बिग चैनल्स हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत नहीं, अच्छी छोटा देखे पता क्या होता है, बाद को होता है ऐसा कि छोटे चैनल पे हम नहीं जाते, बड़े आपको नहीं बुलाता। बात रुकी रहती है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। वो कहते हैं ना कि छाला मारना चंगा, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो यस, मेरा इरादा है। मेरा ये मशवरा है कि जब भी कोई छोटा काम भी मिले उसे फौरन कर लो। ये इकबाल हसन साहब हमारे बहुत बड़े एक्टर हुए हैं पाकिस्तान के, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा मैं स्क्रीन के ऊपर रहता हूँ, चाहे एक सीन मिले चाहे एक डायलॉग मिले, फिर एक वक्त आता है बंदा शेर खान बन जाता है। क्या बात है। कजिन उमर सलीम हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।